बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल का भी गौरवशाली अतीत रहा है। देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अतीत की उपलब्धियों का पुनरावलोकन करने के साथ ही अगले 25 वर्षों के लिए कार्ययोजना तैयार करने का आह्वान किया है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति दोनों सदनों के सदस्यों का मार्गदर्शन करेंगे। लखनऊ। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विधानमंडल का विशेष सत्र सोमवार को आहूत किया गया है। विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त विशेष सत्र को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने सदन के सभी सदस्यों को चुने जाने पर बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि यह बेहद महत्वपूर्ण है कि लोकसभा के सर्वाधिक सदस्य यूपी से ही चुने जाते हैं। देश के वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से ही चुनकर बने हैं। राष्ट्रपति कोविंद ने अपने संबोधन के दौरान विधानसभा में महिला सदस्यों को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यूपी विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 47 है, जो कि कुल सदस्यों 403 का 12% है। वहीं विधान परिषद में कुल 100 सदस्यों में महिलाओं की संख्या सिर्फ 5 है, जिसे और बढ़ाए जाने की जरूरत है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के गौरवशाली इतिहास से लेकर मौजूदा समय में योगी सरकार के कामकाज तक का जिक्र किया। राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के इतिहास को याद करते हुए कहा कि आजाद भारत में यूपी में ही पहली महिला मुख्यमंत्री का इतिहास रचा गया। बंगाल में जन्मी और सिंधी परिवार में ब्याही गई सुचिता कृपलानी राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी। राष्ट्रपति ने कहा कि इतिहास के हर दौर में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य रहा है। संविधान सभा में भी सबसे अधिक प्रतिनिधि इसी राज्य से थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानमंडल के दोनों सदनों को संबोधित करने के लिए उनका आभार जताया। सीएम योगी ने कहा कि एक साधारण से परिवार में जन्म लेने के बाद देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचना यह भारत के लोकतंत्र के लिए गर्व की बात है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र की हो, आर्थिक क्षेत्र की हो या राजनीतिक क्षेत्र की हो। विधानमंडल ने कई क्षेत्र में समय समय पर देश को एक नई दिशा व विभिन्न विधानमंडलों को नया मार्गदर्शन दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यूपी विधानमंडल में लगाई पाठशाला, सत्तापक्ष और विपक्ष को दिया खास संदेश। सीएम योगी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि महामहिम राष्ट्रपति जी के संबोधन से माननीय सदस्यगण लाभान्वित एवं प्रेरित होंगे। उनके आशीर्वचन माननीय सदस्यों के संसदीय व विधायी जीवन के सफलता में एक मार्गदर्शक सिद्ध होगा। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सदन को संबोधित किया। उन्होंने राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए कहा कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि बिना भेदभाव खत्म हुई आजादी का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने बताया कि कोई कितने बड़े पद पर पहुंच गया हो, पर ऐसा नहीं हो सकता है कि उसने भेदभाव का सामना न किया हो। इस संयुक्त सत्र में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव सहित कई सदस्य मौजूद रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यूपी विधानमंडल में लगाई पाठशाला, सत्तापक्ष और विपक्ष को दिया खास संदेश। माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच गरिमापूर्ण सौहार्द का गौरवशाली इतिहास रहा है। हालांकि इस समृद्ध परंपरा के विपरीत कभी कभार जो अमर्यादित घटनाएं हुई हैं, उन्हें अपवाद के रूप में भुलाने का प्रयास करते हुए आप सबको उत्तर प्रदेश की स्वस्थ राजनीतिक परंपरा को और मजबूत बनाना है। लखनऊ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित किया।
यहाँ उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की विचारधाराओं में अंतर हो सकता है, लेकिन दोनों पक्षों में वैमनस्य नहीं होना चाहिए। महामहिम ने इसके साथ ही कहा कि प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना ही सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष का कर्तव्य है। राष्ट्रपति कोविंद ने दोनों सदनों के सदस्यों से कहा, उत्तर प्रदेश विधानमंडल में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच गरिमापूर्ण सौहार्द का गौरवशाली इतिहास रहा है। हालांकि इस समृद्ध परंपरा के विपरीत कभी कभार जो अमर्यादित घटनाएं हुई हैं, उन्हें अपवाद के रूप में भुलाने का प्रयास करते हुए आप सबको उत्तर प्रदेश की स्वस्थ राजनीतिक परंपरा को और मजबूत बनाना है। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष तथा प्रतिपक्ष की विचारधाराओं में अंतर हो सकता है, परंतु दोनों पक्षों में वैमनस्य नहीं होना चाहिए। कोविंद ने कहा, प्रदेश की जनता को आप सबसे बहुत सी उम्मीदें और अपेक्षाएं हैं। उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना ही आपका सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है और आपकी जनसेवा के दायरे में सभी नागरिक शामिल हैं, भले ही उन्होंने आपको वोट दिया हो या न दिया हो। यूपी विधानमंडल के विशेष सत्र को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया संबोधित, महिला सदस्यों की कम संख्या पर जताई चिंता। यूपी जल्द हर तरह उत्तम प्रदेश बनेगा, राष्ट्रपति कोविंद। राष्ट्रपति ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके अथक परिश्रम से उत्तर प्रदेश शीघ्र ही हर तरह से उत्तम प्रदेश बनेगा। उन्होंने कहा कि जब देश का सबसे बड़ा राज्य प्रगति के उत्तम मानकों को हासिल करेगा, तो स्वतः ही पूरे देश के विकास को संबल प्राप्त होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि आज से 25 वर्ष बाद, जब देशवासी आजादी की शताब्दी का उत्सव मना रहे होंगे, तब उत्तर प्रदेश विकास के मानकों पर भारत के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित हो चुका होगा और देश विश्व समुदाय में विकसित देशों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा होगा। महामहिम ने कहा, मुझे बताया गया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में 47 महिला सदस्य हैं, जो सदस्यों की कुल संख्या यानी 403 का 12% है। वहीं विधान परिषद में कुल 100 सदस्यों में महिलाओं की संख्या सिर्फ 5 है, जिसे और बढ़ाए जाने की जरूरत है। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव समेत सदन के सदस्य शामिल हुए।